और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। विषय है नवरात्रि के प्रारंभ में घट स्थापन पूजा आदि की विधि विधान को जानने के बारे में। आज सबके लिए नवदुर्गाओं के व्रत की, नवदुर्गाओं के पर्व की बहुत ही सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए बात करते हैं। व्रत को रखने की, माँ देवी की उपासना की। तो ये माघ के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि हमको प्राप्त होती हैं। और जो शारदीय या चैत्र नवरात्रियों के अलावा ये दो नवरात्रियां आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि कही जाती हैं। इनका जो है प्रयोग करके आप इस समय में देवी की, जगजननी की उपासना करके अनेक अनेक प्रकार के शुभकामनाएं, अनेक अनेक आपके शुभ वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जीवन के सुख को सुखमय बनाने के लिए माँ जगजननी की उपासना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो है फलदायी, सबसे सुखदायी होती है। क्योंकि माँ बेटे का संबंध जो होता है वो आप सभी जानते हैं। माता कभी कुमाता नहीं होती और माता का वात्सल्य, माता का प्रेम सभी देवी देवताओं से सबसे अधिक होता है। और सबसे पहले व्यक्ति का जो संबंध है वो माता से होता है। तो इसलिए आप माँ जगजननी की में उपासना पूजा करके अपने जीवन को उसी सुखमय बना सकते हैं। विशेष अनेक प्रकार के आशीर्वाद माँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हमको 10 फरवरी सन 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है। और ये इसका समापन अष्टमी नवमी तिथि को जाकर के, नवमी जो है अष्टमी शनिवार की तारीख 17 की रहेगी और नवमी तिथि रविवार तारीख 18 फरवरी की रहेगी। तो इस प्रकार से पूरे दिन नौ दिन लगातार बराबर प्राप्त हो रहे हैं। कोई घटने बढ़ने की समस्या इसमें नहीं है। और इसी जो नवरात्रि में गौरी तृतीया पड़ेगी 12 तारीख को, वरद विनायक की तिल चतुर्थी पड़ेगी 12 तारीख को। और इस प्रकार से इसी में कर्क की कुंभ की संक्रांति पड़ेगी 13 तारीख की रात्रि में। इस प्रकार से इसी में 14 तारीख को पंचक की समाप्ति होगी और बसंत पंचमी का जो है व्रत पर्व भी इसी में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आरोग्य सप्तमी, नर्मदा सप्तमी भी 16 तारीख को प्राप्त होगी। बड़ी शुभदायक, पुण्यदायक ये पर्व इसमें प्राप्त होंगे। और वो है माधवाचार्य जी के जन्म दिवस होगा इसमें तारीख 16 में। तो इस प्रकार से इसको व्रत को, पर्व को करके, पर्व को मना करके नवरात्रि की तरह ही इसका जो है मनाएंगे तो बहुत ही शुभदायक होगा। अब बात करते हैं विधि विधान की। तो आप शनिवार की प्रातः सूर्योदय के ठीक 1.5 घंटे बाद, यानी 7:20 पर सूर्योदय होगा और 8:40 से ये समय शुभ प्राप्त होगा जो 10 बजे तक चलेगा। तो 8:40 से 10 बजे तक के समय में आप अपनी पूजा का शुरुआत कर सकते हैं, पूजन घट स्थापन कर सकते हैं। माँ देवी की 9 दिनों की पूजा के लिए स्थापना आज कर सकते हैं। किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करवाएं तो बहुत ही सुखदायक होगा। अन्यथा आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन एक शास्त्र में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रिया और दक्षिणाहीनम कार्य ये निष्फल हो जाते हैं। इसलिए जो है मंत्र के साथ, मंत्रोच्चार के साथ अगर शुरुआत की जाए, पूजन कराया जाए विधि विधान से, तो आपके लिए बहुत ही जीवन में सुखदायक होगा, सुखदायक होगा। अपने 8:40 से प्रातः 10 बजे के मध्य आप घट स्थापन करेंगे।
महादेवी की स्थापना करेंगे और वहाँ पर बैठ कर के धूप दीप आदि से माँ को प्रसन्न करने के लिए पंचोपचार या षोडोपचार उनको पूजन जो है उनको अर्पण करेंगे। पूजन करके धूप दीप जला करके रखेंगे और वहाँ पर जो है एक बस पानी का पात्र रख करके माँ देवी के सप्तश्लोकी दुर्गा माता का या सप्तशती के जो है पाठ का प्रारंभ करेंगे। उसमें दिनों के हिसाब से बताया है, पहले दिन कितना करना है, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, इस प्रकार से क्रम से वहाँ बताए गए हैं। 7 दिन के करने के लिए, 8 दिन के करने के लिए, इस प्रकार से अपने जो है समय को दिन को बेहतर करने के लिए वो अपना जो है हम माँ जोजनी के इसी चरणों में ध्यान करके फल फूल उनको अर्पित करेंगे। लाल फूल अवश्य ही माँ को अर्पित करें और इस प्रकार से ऋतुफल अर्पित करें तो बहुत ही शुभदायक होगा। इसके बाद में आप जो है सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या थोड़ा सा जो कर सकते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा कर सकते हैं। उनके जो है 108 नामों की उच्चारण कर सकते हैं या 32 नामों की उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे कपूर से, और कपूर जलाएं तो उसमें लौंग डाल लें थोड़ी। इस प्रकार से 1 2 4 10 जितनी लौंग डालना है लौंग डाल करके कपूर जला करके आरती करें और उस आरती को 3 बार जल से सिंचित करके शांति करके उसके चारों तरफ जल छिड़क करके फिर उसको घर में घुमाएं और घर की अशुभता को दूर करें, शुभता घर में प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ये वर्ष में 4 बार अगर आप माँ देवी की इस प्रकार से पूजा अर्चना करेंगे तो आपको निश्चय ही 100% सुखों की प्राप्ति होगी, दुखों का समय दूर होगा, दूर हट जाएगा। तो इस प्रकार से उनको माँ को पहले दिन पहले शैलपुत्री माता के रूप में पूजा पाठ करके माँ को जो है कुछ खोए से बनी हुई मिठाई अर्पण करेंगे और ये मिठाई को भोग लगा करके मिष्ठान का उसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा भैरव कुत्ता को और तीसरा हिस्सा जो है आप प्रसाद के रूप में या पक्षियों को डाल देंगे या प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे थोड़ा सा। तो इस प्रकार से करके अपने समय को अपने दिन को आप जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। माँ से प्रार्थना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद में सब कुछ करने के बाद में कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करेंगे। इसके पाठ करने से अन्य सभी पाठों का जो फल किए न करने पर या बिना न करने पर भी प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बाद में अवश्य ही करना चाहिए। इसी के बाद क्षमा प्रार्थना और इसके बाद में आरती आदि करनी चाहिए। आरती भोग सबसे बाद में ही किया जाए तो उत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप माँ की नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं वहाँ बैठकर और इस प्रकार से करके आप सुख सौभाग्य की प्राप्ति, सुख सौभाग्य का वरदान माँ से आप पा सकते हैं और अपने सभी ग्रहों को आप माँ की कृपा से नियंत्रित कर सकते हैं या सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप अपने को बचा सकते हैं। इस प्रकार से माँ के द्वारा आपको कवच प्राप्त कराया जाएगा। उस कवच की सुरक्षा में आप अपना समय जीवन चलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें तो आपके लिए शुभदायक होगा। और सबके लिए एक बार पुनः गुप्त नवदुर्गाओं की, गुप्त नवरात्रियों की रात्रि की शुभकामनाएं देते हुए हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए
आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और शेयर करके पुण्य इकट्ठा करें, पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8630377975 को नोट करें। और पुनः आप जो सभी बंधु भाइयों के लिए जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, या कोई विशेष आपका महत्वपूर्ण दिन है, तो आप उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ स्वीकार हों। और सबके लिए एक बार मंगलमय कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय जय श्री राम।